नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वस्थ रहना परम नियति है और अन्य सभी कार्य स्वास्थ्य द्वारा सिद्ध होते हैं। आयुष दर्पण पर ऐसे आयुर्वेद के हेल्थ टिप्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आयुर्वेद की हजारों पुस्तकें और वीडियो लाइब्रेरी में निःशुल्क उपलब्ध है। इस जानकारी को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। सुप्रभात। आयुष दर्पण के फॉलोअर्स एवं सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में फैल रहे आई फ्लू से कैसे बचा जा सकता है और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद के अनुसार नेत्र रोगों से बचाव के उपाय को निम्न सूत्र से समझा जा सकता है। शीताम्बुपूरितमुखः प्रतिवासयः सपीनेयं द्वितीयं जलेन आसिंचति ध्रुवमसो न कदाचित् क्षीरोग व्यथा विधुरता भजते मनुष्य। इस सूत्र का हिंदी में अर्थ है, जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न व सायं शीतल जल से मुख भरकर आंखों पर जल से आसेचन करता है, छींटे मारता है
वो कभी नेत्र रोगों से पीड़ित नहीं होता है। आयुष दर्पण पर ऐसे आयुर्वेद से जुड़े हेल्थ टिप्स प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसे अभी डाउनलोड करें और ऐसे हजारों वीडियो और बुक्स निःशुल्क प्राप्त करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार। प्रातःकालीन अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान पठन और विवेचन सत्र में आपका स्वागत है। आज हमारा जो सूत्र है, आई थिंक आज भी बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं। विनीता जी आपका स्वागत है, महेश जी आपका स्वागत है। हमने इससे पिछले सत्र में हमने स्मरी के शस्त्र कर्म के बारे में कंप्लीट किया था। उसमें व्रण प्रक्षालन की विधि आज हम करेंगे। सूत्र नंबर जो है हमारा ये 59वां है, 59 सूत्र। अगर आपके पास अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अगर है तो आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। वरना मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। 59 सूत्र है, क्षीरी वृक्ष कषायणम व्रणम प्रक्षाल्य लेपयेत प्रपौंडरिकम मंजिष्ठा यष्टाव नयन औषधे व्रणा अभ्यंगे पंचतैलम वीरेव निशान्विते। इसका अर्थ यह है कि आपको व्रण के प्रक्षालन के लिए क्षीरी वृक्ष के कषाय का प्रयोग करना है, यानी काढ़े का प्रयोग करना है। पंचक्षीरी वृक्ष के बारे में कोई बता सकता है? महेश जी, विनीता जी आप कुछ बताना चाहेंगी? पंचक्षीरी वृक्ष क्या क्या होते हैं? जी सर, प्रणाम सर। बताइए सर, बरगद, पीपल, पारस पीपल, प्लक्ष और पाकड़। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि ये केवल सर्जिकल वुंड्स के क्लीनिंग के लिए ही नहीं, उसको हम और भी कहीं जो वुंड्स है वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया है प्रपोंडेरिकम मंजिष्ठा यष्टावन्य न औषधय है, यानी कि प्रपोंडरिक, मंजीठ, मुलेठी। मंजीठ आप जानते हैं, इसको हम लोग तेल का शोधन करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तेल पे जब पाक करते हैं, मूर्छन करते हैं, तो वहां भी इसका प्रयोग करते हैं। मुलेठी आप जानते हैं। पट्टिका पठानी लोथ के लिए आया है। इसको जो है लेपन करने के लिए कहा है यहाँ पर, मतलब आप व्रण पर इसका लेपन करें। व्रणा अभ्यंगे पंच तैले भी निशान्विते है, और कहते हैं कि इसमें आप निशान्विते, निशा का अर्थ यहाँ पर हरिद्रा से है। सविता जी का भी स्वागत है। तो हल्दी का भी प्रयोग करें। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो भी इसमें योग बताए गए हैं ये सारे एंटी माइक्रोबियल साथ साथ डिसइंफेक्टेंट हैं। अगर किसी के पास टीका है, अगर विनीता जी, तो पढ़ सकते हैं। मेरे पास संभवतः इस वक्त मैं देखता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ। अगर आपके टीका है, टीका नहीं, मेरे पास। चलिए। तो इसके बाद इसकी टीका में प्रयास करता हूँ कि मैं शेयर करूं। तब तक हम अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र आप पढ़ेंगे विनीता जी? जो जी सर, मैं पढ़ देती हूँ, आप ढूंढ लीजिए टीका। जी। दशाहम स्वेदयेत च एनम स्वमार्गम सप्तरात्रतः मूत्रे त्वगच्छति दहेत अश्मरी व्रण अग्निना स्वमार्ग प्रतिपत्तौ तु स्वादु प्रायर उपचारियेत तम बस्ति भी। उक्त व्रण का 10 दिन तक स्नेह द्रव्यों अथवा द्रव स्वेदों से स्वेदन करें। स्वेदन के बाद 7 दिन में यदि मूत्र अपने मार्ग से निकलने लग जाए तो प्रायः मधुर रस प्रधान उत्तर बस्तियों, निरूहण बस्तियों तथा अनुवासन बस्तियों द्वारा उसका उपचार करें। ऐसा करने से घाव भर जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बताया। इसमें मैडम अंजना मैडम भी आ गई हैं। तो मैडम के पास शायद टीका रहती है, इसकी टीका। नमस्ते सर। जी सर, जी सर, मैं तो फोटो डालती हूँ सर। आप मेरे फोटो को भी आप शेयर कर दीजिए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। जो आप अगर डाल दें तो अच्छा है जी। कौन सा श्लोक चल रहा है सर? ये मैं 59 अभी हमने 59 और 60। जी सर, जी सर।
59 और 60 ठीक सर, मैं डालती हूँ। एक्चुअली मुझे कोहोस्ट बना दीजिए प्लीज। मैंने बना दिया है जी। जी सर। तो तब तक हम लोग हाँ बोलते रहते हैं कुछ तब अच्छा तक है। हम ये जो है इस पर जो ये बताया है कि अभी व्रण प्रक्षालन की भी जो विधि है, इसमें क्षीरी वृक्ष आपने देखा, व्रण के लेपन के लिए आपने द्रव्यों का उल्लेख देखा, और व्रण अभ्यंग करने के लिए जो है वो हरिद्रा सिद्धित तेल का आपने प्रयोग देखा। तो ये हमारे फिजिक्स क्लिनिशियंस के लिए ये मंदाकिनी जी भी हैं, यहाँ पे स्वर्णा जी भी हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। रक्षाबंधन के बाद आप सब लोग प्रातः काल आ गए हैं। तो ये सारे जो योग बताएं, ये सब मैंने पहले भी कहा कि ये एंटीमाइक्रोबियल और डिसइंफेक्टेंट हैं, जिनका हम प्रयोग कहीं और भी कर सकते हैं। केवल ये इस अस्मरी के लिए दिए गए शल्य चिकित्सा शस्त्र कर्म के में ही नहीं, बल्कि और भी कहीं कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे अगला सूत्र जो पढ़ा अभी विनीता जी ने, अभी जिसकी टीका पढ़ेंगी मैडम, अभी शेयर हो रहा है, देखिएगा आप, शेयर हो जाएगा। उसमें बताया दशाहम स्वेद चेनम स्वमार्गम सप्त्रात्र मूत्रे त्वगच्छति दस्ते तस्मरी व्रणम अग्निनाम स्वमार्ग प्रतिपन्नो प्रतिपत्तो तु स्वादु प्राय रूपाचरे तम वस्तिभिः। तो जैसा बताया कि इस व्रण पर आप हल्का सा स्वेदन करें 7 दिनों के पीछे। भी अगर ऐसा लगता है कि अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपने फिर वहां पर कह रहे हैं कि आप इस पे थोड़ा सा भी हम चर्चा करेंगे। अगर स्वाभाविक मार्ग से मूत्र अभी भी नहीं आ रहा है, तो आप अस्मरी के जो व्रण हैं जो बने हैं वहां पे अग्नि से उसको जलाने की बात करते हैं। फिर मूत्र के अपने स्वाभाविक मार्ग से बाहर निकल जाने पर कहते हैं कि स्वमार्ग से अगर वो आ गया है तो स्वादुर प्राय रूपाचरित, यानी स्वादु द्रव्यों से सिद्ध उत्तर वस्तियों को तम वस्ति भी वस्ति का प्रयोग करें। यहाँ पे मैडम ने शायद संस्कृति का शेयर कर दी है, तो पहला 59 नंबर का संस्कृति का कौन पढ़ेगा? विनीता जी आप ही पढ़िए। जी सर। क्षीरी वृक्ष कषायण व्रणं प्रक्षाल्य प्रपौंडरीकादिभिः लेपयेत् नैनौषध पट्टिका रौद्रम एभिरेव प्रपौंडरीकादिभिः हरिद्रान्वित तैव वर्णाभ्यंग विषये तैलम पचेत। जी वो वही 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 जो अभी हमने बात की वही है। क्षीरी वृक्ष का आपने कषाय को लेके व्रण का प्रक्षालन करना है। प्रपौंडरिक आदि में इसमें सभी जो द्रव्य बताए हैं, इनसे आपने वहां पर कह रहे हैं कि इन सभी का प्रयोग करके औषधियों का फिर आपने वहां पर व्रण पर लेपन करना है। फिर आगे अगली सूत्र में भी कहा एभिरेव प्रपौंडरिकादि भी हरिद्रान्वित व्रणाभ्यंग विषय तैलम पचेत। हरिद्रा आदि औषधियों के साथ तैल सिद्ध कर व्रण में अभ्यंग करें। मैडम इस पे कुछ बताना हो, प्रपौंडरिक को कोई समझाना चाहे तो समझा सकते हैं जी। तो सर बहुत अच्छा आया है इसमें, जैसे हम लोग सब लोग पढ़ रहे हैं इसमें, जैसे घाव या व्रण को उन्होंने बताया है कि जैसे हम क्षीरी वृक्ष हम लोग सभी जानते हैं, तो उसको जो हमें क्वाथ बना लेना चाहिए उनका। उन क्षीरी वृक्षों का क्वाथ बनाने के पंचबलकर क्वाथ का बहुत अच्छा उपयोग आया भी है, व्रण शोधन के लिए भी और व्रण के लिए, व्रण को अच्छे से कहना चाहिए कि उसको यूनियन के लिए या हीलिंग के लिए। तो उसके क्वाथ से हमें प्रतिदिन धोना है, धो के उन्होंने बताया पोंछना भी है। क्षीरी वृक्ष कषायण और व्रणम प्रक्षाल्य लेपयेत्, मतलब प्रक्षालन करके लेप करना है, पोंछना है, साफ करके सुखाना है, और उसके बाद उसमें व्रण रोपण तेल को लगाना है, ये इन्होंने बोला है व्रणम प्रक्षालित लेपयेत्। और जो प्रपौंडरिक की बात आ रही थी, तो उसमें जैसे अभी आप लोग पढ़ चुके होंगे, प्रपौंडरिक मंजिष्ठा यष्टि मधु, और इसमें तीसरा है पठानी लोध, इनका कल्क बनाना है, इन 4 चीजों का लेप बनाना है। प्रपौंडरिक, मंजीठ, मुलेठी और पठानी लोध के कल्क का लेप करना है। और इन्हीं द्रव्यों के साथ अगर हल्दी को मिलाएंगे, हल्दी को मिलाने के बाद उसमें उसका एक तेल तैयार करेंगे और उस तेल को व्रण में प्रयोग करेंगे। इस तरह से टीका में भी इन्होंने कुछ कुछ इसी तरह से बता दिया है कि टीका में सबसे पहले उन्होंने बताया कि क्षीरी वृक्ष कषायण और व्रणम प्रक्षाल्य, इनको इनके कषाय को बनाया और हमने व्रण को साफ किया। और उसके बाद जैसे बताया गया कि प्रपौंडरिक लिया, मंजीठ लिया, मुलेठी लिया और लोध्र लिया। लोध्र में भी एक उसकी पठानी लोध्र को बताया है। तो इनको लेके और उसके बाद इसमें इन्होंने बताया है कि नैनोषधम पट्टिका द्रोध्रम, मतलब उसका वहां पे लेप करेंगे।
और लेप करने के बाद हो सकता है तो जैसे पट्टिका रोधरम में भी कि उसमें जैसे एक अच्छे से ड्रेसिंग करने के लिए बताया है। एभिरेप परपौंड्रिका आदि भी हरिद्रान वित्रव्रणाभ्यंग विषयम तेलम पचियेत, मतलब उनका यही है कि प्रपौंड्रिक लिया था, मंजीठ लिया था, मुलेठी लिया था, पठानी रोद लिया था और इसमें हरिद्रा भी लाया था और इसका जो है संस्कारित करके एक तेल बनाया था और उस तेल का व्रण पे अभ्यंग किया या व्रण पे अच्छे से लेप किया और उसके बाद उसको जो है व्रण की एक चिकित्सा बताई गई। अगला ये अगला सूत्र की टीका भी पढ़ देते, जो हमने अभी 60 और 61 पढ़ा जी। जी सर। सर इसमें भी यही है सर, उसमें उन्होंने मतलब हम हिंदी पहले पढ़ देते हैं एक बार। जी उक्त व्रण का 10 दिन तक स्नेह द्रव्यों अथवा द्रव द्रव्यों से स्वेदन करें, मतलब पहले या तो उनका स्नेह द्रव्यों से स्वेदन करना है व्रण का, या फिर द्रव द्रव्यों से मतलब जलीय द्रव्यों से या क्वाथ वगैरह से करना है। 7 दिनों तक करना है। स्वेदन करने के बाद 7 दिन से यदि मूत्र मार्ग अपने मार्ग से निकलने लग जाता है तो वो मधुरस प्रधान उत्तर बस्तियां, निरूहण बस्तियां एवं अनुवासन बस्तियों द्वारा उसका उपचार करें। ऐसा करने से घाव भर जाता है। और इन्होंने लिखा है यहाँ पे, आप सभी लोग देख रहे होंगे, उन्होंने लिखा है कि एनम च व्रणम दशाहम स्वेदियेत, मतलब 10 दिन तक व्रण का स्वेदन करना चाहिए। स्वेदनान अनंतरम तु पुनः सप्तरात्रेण स्वमार्गे मूत्रे गच्छति, स्वेदन के बाद पुनः सप्तरात्रि तक स्वेदन करने के पश्चात मूत्र अपने मार्ग से निकलने लग जाता है या उसको रिलैक्स होता है स्नेहन के बाद और स्वेदन के बाद कि वो मूत्र अपने मार्ग से निकलने लग जाता है। शस्त्र नहीं सॉरी, ये लिखा है ना, सत्य अश्मरी व्रण अग्निनाम अग्निनाम दहेश्वेद इति। इसका मतलब हुआ कि जो अशल्य है, कोई अश्मरी है या व्रण है, इनमें जो है इससे इसमें लाभ मिलता है। मूत्रस्य स्वमार्ग प्रतिपत्तो सत्याम तु आतुरम खादु प्राय मधुर भूयिष्ठ द्रव्य साधिते बस्ती भी उत्तर बस्त्यादि भी भेद भिन्न उपाचरेत उपक्रमेत। वही जो अभी हमने पढ़ाई की कि इसमें अगर हमने सबसे पहले स्नेह द्रव्य किया या उसका स्नेहन के बाद स्वेदन किया, स्वेदन के बाद 7 दिन में मूत्र अपने मार्ग से निकल जाएगा और उसके बाद प्राय जो क्या करा मधुर रस प्रधान, उन्होंने बोला कि मधुर रस प्रधान जो हमारे पास द्रव्य हैं उनसे हमने बस्ती, स्पेशली उन्होंने यहाँ पे उत्तर बस्ती का वर्णन किया है। मधुर मधुर भूयिष्ठ द्रव्य साधिते बस्ती भी, तो बस्ती भी में और बस्ती भी आ जाएंगी, जैसे उत्तर बस्ती आदि। तो उत्तर बस्ती के बाद निरूहण बस्ती और अनुवासन बस्तियों को भी हम ले सकते हैं उपाचरित मतलब चिकित्सा हेतु। बढ़िया, मैडम ने बहुत अच्छा बताया। अभी ये 62वां सूत्र है, इसको कौन पढ़ेगा? कोई और भी पढ़ सकते हैं आप में से? वंदना मैडम पढ़ेंगी। वंदना मैडम का भी स्वागत है। मैडम नमस्कार। नमस्ते जोशी सर, नमस्ते सभी को। ना चारो हेद्वर्ष ऋण वरो अपि सह नग्नाश्व वृक्ष शीर प्रथा अन्नाप्सु प्लवित च। घाव के भर जाने पर भी 1 वर्ष तक पेड़ आदि न चढ़े, हाथी घोड़ा तथा रथ की सवारी न करें, स्त्री सहवास न करें और न ही पानी में तैरें। ये जो मैंने अपने टीका से इसका मीनिंग पढ़ा था, इसका भी मैं 62 का इसमें से, ये तो आपकी संस्कृत टीका है ना, तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी का तो उन्होंने हिंदी में यही बताया है कि घाव के जब भर जाए उसके बाद भी पोस्ट ऑफ जो है वो मतलब पोस्ट हीलिंग धक्के मुक्के वाली जगहों पे ना चलें, और घोड़ा हाथी सवारी इसमें भी यही है कि जहाँ धक्के लग रहे हों ये ना करें। स्त्री सेवा यानी एक्सर्शन वाली कोई भी एक्टिविटी जो है उन्होंने उसको मना किया। जी जी, पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स में बताया है, क्योंकि वो जी उसका निश्चित रूप से कि वुंड जो है वो हील हो भी गया है, तो हमने ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि दोबारा रिकरेंस, दोबारा वुंड जो है या फिर दोबारा कोई इस तरह की चीज आघात ना हो जाए। इस वजह से ये बताया। बहुत अच्छा बताया मैडम आपने। जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? मैडम कुछ और बताना चाहेंगी इस पे तो बता सकते हैं अंजना मैडम, बाकी तो इसमें कुछ।
हाँ खास नहीं है सर, लेकिन खास वरना नहीं है। मैडम हाँ इसकी टीका एक बार पढ़ दीजिए, एक लाइन की टीका है। बस इतनी बात है कि जो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि हम लोग जो है वो मधुर रस का जो इसमें यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा। इसका रीजन यही है कि ये जो है वो काफी मतलब रोपण रोपण में अधिक वो करता है, तो इसकी इसलिए टीका जो टीका इसकी टीका मधुराधि गण इसकी टीका जो मैडम ने यहाँ शेयर की है मैं वो पढ़ दे रही हूँ। मैं पढ़ देता हूँ। रूढ़ व्रणो अपि, ये यहाँ पे व्रण के लिए डिटेल में सभी व्रणों के लिए आया है। अस्मर्यातुरो, खासकर अस्मरी से जो पीड़ित आतुर है, वर्ष यावन्न गादि नारो नारो हेत अपसु च न प्लवेत, जो ऊपर अभी बताया गया था, ये सब चीजें कम से कम 1 साल तक, अभी जैसा बताया कि हाथी है, पर्वत है, घोड़ा है, वृक्ष है, स्त्री सहवास है और रथ की सवारी है, ये ना करें। यही बात यहाँ टीका में बताई है। अब है जी 63 नंबर का सूत्र, ये कौन पढ़ेगा? आरती मैडम आप वैसे पढ़ेंगे? वो जोशी सर, उसके पहले मैं ये पढ़ दे रही हूँ एक बार। पढ़ मधुर दीजिए, रस गुण। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। इन 6 रसों के मध्य में मधुर रस वाला द्रव्य शरीर को साथ में होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ऊज और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। तो इसीलिए वो यहाँ पर जितने भी द्रव्य लिए हैं वो मधुर रस से युक्त लिए हैं। और ये आयु के लिए उत्तर होता है, मन के 5 इंद्रिय को प्रसन्न रखता है, शारीरिक बल को बढ़ाता है। तो जो पेशेंट स्थानिक भी लेप और आभ्यंतरिक दोनों तरीके से, तो वैसे ये सारे टिश्यूज को हील करने में हेल्प करता है और आभ्यंतरिक रूप से शारीरिक बल को बढ़ाता है, रूप को निखारता है। मतलब जो भी वहां पर डिस्टॉर्शंस, जो भी कटिंग वगैरह हुई है, उस सबको भी ये जो है वो ठीक करता हुआ है। और अगर पित्त जो बढ़ा हुआ है तो उसको ये शांत करता है। यहाँ पर जो हम लोगों ने इसका वो यूज किया है वो इसलिए भी क्योंकि ये वायु को भी शांत करता है। और जितने भी त्वचा में, मतलब क्योंकि हमने इंसिजन दिया, तो त्वचा, क्योंकि ये त्वचा, केश, कंठ आदि के लिए लाभकारी होता है और बॉडी की जो जीवनी शक्ति है उसको बढ़ाता है। इसलिए यहाँ भी हम लोगों ने इनको व्रण के हीलिंग में इनको मधुर रस से युक्त द्रव्यों का यूज किया। साथ ही मधुर रस जो है वो संधान भी करता है। अगर कहीं भी हमने कट लगाया है और वहां पर मधुर आदि गण की मधुर रस के से जितनी भी औषधियां हैं युक्त, उनको यूज करते हैं, तो ये संधान भी करता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी द्रव्य लिए हैं हीलिंग के समय में इस रस से युक्त लिए हैं। अब आगे पढ़ें। जी बहुत अच्छा बताया मैडम ने। अब अगला सूत्र 63 नंबर का सूत्र है, ये कौन पढ़ेगा? आरती जी मैडम पढ़ेंगे आप? सविता मैडम जी। प्रणाम सर, मैं पढ़ देती हूँ। मूत्र शुक्र वहु बस्ति वृषणौ सेवनिं गुदम मूत्र प्रसेकम योनिं च शस्त्रेणाष्टौ विवर्जयेत्। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनश्री श्रीमद् भागवत विरचितायाम् अष्टांग हृदय संहितायां चतुर्थे चिकित्सित स्थाने मूत्राघात चिकित्सितं नामई 11ोऽध्यायः। सर मेरे पास हिंदी नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ ये बताया, मूत्र शुक्र वहो वस्तु विषणो सेवनी गुदम, यानी कह रहे हैं कि जब आपने जो शस्त्र कर्म किए उससे आपने मूत्र वह स्रोतस, शुक्र वह स्रोतस, वस्ति, वृषण, सेवनी, गुदा, मूत्र प्रसेक, योनि, ये 8 जो अंग हैं इनको बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये अधिकांश मर्म स्थान है। तो हमारे यहाँ सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हम लोग जहाँ पे कोई बहुत आर्टरियल सप्लाई है या फिर नर्वस सप्लाई है, तो वो या कोई ऐसी मेजर आर्टरी है, वेन है, प्लेक्सस है, तो हम लोग बचाते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। वही बात यहाँ कही है कि जो 8 स्थान है इनको बचाएं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि भाई इस प्रकार से अध्याय समाप्त हुआ। ये तो इसमें कुछ और चर्चा है, इसकी टीका पढ़ सकते हैं, ये इसमें मैडम ने शेयर की हुई है। मैडम आप इस पे कुछ अपना प्रकाश डालिए। जी अंजना मैडम। जी जी मैडम पढ़ ले मैडम, टीका आप पढ़ लीजिए, फिर इस पर डिस्कस करते हैं 2 मिनट। पढ़ेंगी मैम आप? पढ़ लीजिए। हाँ, जी पढ़।
अश्मरी व्रणावसरे तदर्थम् अन्यार्थमपि मूत्रवहादिनी अष्टौ मर्माणि शस्त्रेण वर्जयेत्। अश्वरी व्रण के लिए व्रण अवसर पर मूत्रवाहादिनी जो मर्म है वो शस्त्र कर्म के लिए वर्ज्य बताए गए हैं, क्योंकि वो मर्म स्थान है। बराबर है मैम? जी 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 बिल्कुल सही है। तत्र मूत्रवः स्रोतश्छेदान् मूत्र पूर्णबस्ते मरणं स्यात्। शुक्रवृह स्रोतश्छेदान् मरणं क्लैब्यं वा बस्सीगुदच्छेदात् सद्यो मरणं। वृषणस्रोतच्छेदात् ध्वजभंगम सेवनीयो निच्छेदात् रुजा प्रादुर्भाव। मूत्र प्रसेक स्रोतच्छेदात् मूत्र प्रस्रवणम इति। जो मर्म में अगर हम लोग शस्त्र कर्म चलाते हैं या आघात करते हैं तो उससे क्या उसका परिणाम हो सकता है वो बताया गया है। मूत्रव्रह स्रोत से मूत्र पूर्ण बस्ते मरणम स्यात्, मूत्राघात हो जाएगा ना मैम? जी मैम। जी जी बिल्कुल इसमें सही। ये जो मैम सुश्रुत संहिता में जो 9 चैप्टर इसमें जो चैप्टर है उसमें इन्होंने यहाँ पर ये रेफरेंस भी दिया है कि अलग अलग जितने भी स्रोत हैं अगर उनको विद्ध हो जाए तो क्या क्या होगा। अंजना मैम आप बताएंगी इसमें देख। आपने खोला है तो आप पढ़िए मैम, पढ़ लीजिए। जी मैम इसमें लिखा है इन्होंने, इन स्रोतों में प्राणवेश 2 स्रोत हैं। इनका मूल ओरिजिन हृदय और रसवाहिनी धमनियां है। इनके विद्ध होने से वेदना के मारे रोगी जो है वो चिल्लाता है। पूरी बॉडी उसकी वक्र मुड़ सकती है, उसको मूर्छा आ सकती है, उसको चक्कर आ सकते हैं, उसको शिवरिंग हो सकती है और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अन्न व 2 स्रोत हैं। इनका मूल तो यानी कि मतलब हम इन स्रोतों को बचाते हुए काम कर रहे हैं। हम अगर अन्न व 2 स्रोत हैं उसमें आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां हैं। अगर ये विद्ध हो गई, अगर हमने उन ऑर्गन्स को छू दिया तो उससे जो है वो आधमान हो सकता है, कोली की पेन हो सकता है और अन्न द्वेष हो सकता है, रिगर्जिटेशन, उल्टी हो सकती है, यानी वमन हो सकता है। रोगी जो है वो तृषा से ग्रसित हो सकता है और उसको ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद उन्होंने उदक व स्रोत को अगर हमने टच किया तो उसका मूल तालु क्लोम है। अगर ये विद्ध हो गए तो यहाँ तो ये तालु और क्लोम तो नहीं आएंगे। उसके बाद रस व 2 स्रोत है, उनका मूल हृदय रसवाहिनी धमनी है। इनके विद्ध हो जाने से मरण जो है वो निश्चित है। उसके बाद रक्त व स्रोत में उन्होंने यकृत, प्लीहा, रक्त वाहिनी धमनियां ये है, ये हम लोगों को सबको बचाते हुए चलना है। इनके विद्ध होने पर जो बॉडी है वो काली पड़ सकती है, डिस्कलरेशन हो सकता है उसका, पेशेंट को फीवर आ सकता है, पूरे बॉडी में बर्निंग हो सकती है, उसको लॉस ऑफ ब्लड की वजह से एनीमिया हो सकता है और उसके बाद हेमरेज होने से मृत्यु भी हो सकती है और उसके जो नेत्र है उनमें लालीपन आ सकता है। और अगर कभी भी सर्जरी करते समय मांसपेशी स्रोत में जो स्नायु, त्वचा, रक्त धमनियां इनके वृद्ध हो जाने पर जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफी हो सकती है और वेन्स में वेरिकोसिटी डेवलप हो सकती है। यानी कि अगर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वेरिकोसिटी डेवलप हो सकती है क्योंकि वो जो ब्लड है वो वहां पर इकट्ठा होगा और उसके बाद इसमें मृत्यु भी हो सकती है। मेदो व स्रोतों को क्यों बचाना है? क्योंकि इनके मूल हालांकि इनके जो मूल बताया उन्होंने वेस्ट रीजन है और दोनों वृक्क हैं। अगर ये विद्ध हो जाते हैं तो रोगी को बहुत स्वेटिंग होगी और शरीर में स्निग्धता की फीलिंग होगी, थर्स्ट लगेगी मतलब प्यास, तालु शोष होगा, पूरे बॉडी में, शरीर में पूरे में सूजन आ जाएगी और पिपासा की वजह से भी उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। अब हम मूत्र व स्रोत पे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इन्होंने बोला कि इनके मूल बस्ती और शिशन इंद्रिय अगर ये विद्ध हो जाते हैं तो डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर हो सकता है और रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है। साथ में जो पेनिस है उसमें स्टिफनेस आ सकती है। उसी प्रकार अगर पुरीश व स्रोत का उन्होंने मूल जो है वो कोलोन और रेक्टम बताया और बताया कि इनके विद्ध हो जाने पर डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन यानी आनाहा हो सकता है और दुर्गंध आना, यानी पुरीश है अंदर
अगर वो विद्ध हो गया तो समझ जाए कि अगर स्मेल आने लग जाए तो वो विद्ध हो गया, तो फोल स्मेल आने लग जाएगी। और ग्रंथि कातरता यानी मैटिंग ऑफ द इंटेस्टाइन्स आपस में जो है वो जैसे टी टाइप की बन सकती है। उसी समय अगर शुक्र व स्तोत है, इनके जो मूल है वो स्तन और दोनों वृषण है, अगर इनकी क्षति ऑपरेशन के समय सर्जरी के समय हो जाती है तो इम्पोर्टेंसी हो सकती है, शुक्र का देर से निकलना ये हो सकता है, और शुक्र के साथ रक्त का आना शुरू हो जाए ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद आर्तव व स्तोत दो हैं, इनके मूल गर्भाशय और आर्तव धमनियां हैं। अगर इनका विद्ध मतलब हो जाता है सर्जरी के दौरान तो स्टेरिलिटी हो सकती है, और डिस्पेरूनिया यानी मैथुन को सहन न करने का यानी पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और आर्तव नाश एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है। तो इन चीजों को उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि क्यों हमको बचाते हुए चलना। एक्चुअली मैडम ये जो हम लोग सर्जरी की बात करते हैं, हमारे पास तो खुद ही मर्म विशेषज्ञ सर बैठे हैं, नवीन सर। सर बहुत जी अच्छे से इसको जानते भी हैं। और ये जो सेवनी शुक्रहारिणी श्रोतसी फलयोगुदम मूत्र सेकम मूत्र विहम योनि बस्ती तथा अष्टमा, मतलब ये जो 8 अंग बताए, ये 8 मर्म बताए, इसी बारे में जो आप बताएंगे तो स्पेशली जो इसको हम नीचे से बात कर देंगे तो सेवनी मर्म है, शुक्र व स्रोतस, मुष्क स्रोतस, गुदा, मूत्र प्रसेक, मूत्र व योनि बस्ती और 8 मर्म बताए गए स्पेशली। तो उन्होंने यही बताया है कि जो भी हम लोग स्पेशली जेनाइटल ऑर्गन्स की, जैसे हम गायनी की कोई भी सर्जरी करते हैं, चाहे मेल जेनाइटल ऑर्गन या फीमेल जेनाइटल ऑर्गन या फिर ये यूरोजेनाइटल की जो भी हम सर्जरी करते हैं, हमें इन 8 अंगों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और शस्त्र करते समय मूत्र व शोथस शुक्र मतलब यही 8 अंगों को बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? जैसे अभी आपने बता ही दिया कि अगर मूत्र व शोथस कट जाएगा या कुछ उसमें इंजरी हो जाएगी तो मृत्यु हो सकती है। और जैसे अभी आप बता रहे थे, बस्ती मूत्र से भर जाती है। उसी प्रकार शुक्र व शोथों के कटने पर नपुंसकता, मुष्क के कटने पर ध्वजभंग, मूत्र प्रसेक के कटने पर मूत्रस्राव, सेवनी और योनि के कट जाने पर वेदना, बस्ती और गुदा के कट जाने से जो है वो लक्षण बताए गए। जैसे अभी आप बताई थी कि बस बस्ती, अगर बस्ती गुदा का विद होगा तो उसमें जो है सबसे पहली बात है कि बस्ती भर जाएगी और गुदा में जो है बहुत तीव्रता से पेन होगा। तो स्पेशली हम कोई भी सर्जरी आसपास के सारे अंगों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। और अगर हम उस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर वही वाली बात है कि जो हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो तो नहीं मिलेंगे, साथ में मरीज का भी नुकसान होगा। तो ये बहुत हम लोग जो गायनिक के हैं तो ये वाला श्लोक हम लोग बहुत बचपन से याद करते आए। सेवनी शुक्रहारिणी शोधसी फलियो गुदम मूत्र सेकम मूत्र विहम योनि बस्ती तथा अष्टमा, ये 8 मर्म की बात ये लोग करते आए। आचार्य सुश्रुत भी किए हैं, आचार्य ये भी किए हैं, हमारे विभाग भट्ट जी भी उसी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो ये आपने जो इतना डिटेल पढ़ा बहुत अच्छा लगा। सुश्रुत शास्त्री से आपने पढ़ा, मैंने थोड़ा सुश्रुत चिकित्सा का बताया, और बाकी से जैसा सर और कहे मैम टाइम इसमें लगता ये भी है बात है तो। कि इन्होंने जो इतने अच्छे से जो लॉन्ग टर्म वाले हैं जैसे इम्पोर्टेंसी हो जाना, ये तो अलग बात है, लेकिन जी अगर इंजेक्शन देते समय या सर्जरी करते समय इनमें से कुछ भी होने लग जाता है उस स्थान पर जब हम कर रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, विद्ध हो गया, तो जी हमको उस डायरेक्शन में देख लेना चाहिए। कभी कभी परफोरेशन और इसके केसेस आते हैं तो ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा हो गया तो परफोरेशन तो नहीं है क्या, तो उसी डायरेक्शन में फिर हम लोग मतलब सर्जरी उस प्रिकॉशंस और जो भी आगे पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना, उसके ऊपर कार्य करना हम लोगों को प्रारंभ कर देना चाहिए। जी मैडम, आप जो अभी हम लोग सर्जरी अश्वरी निकालने वाला पढ़े थे ना, उसमें इतना अच्छा लिखा था कि अश्वरी को मध्य से अश्वरी निकाल रहे हैं, अश्वरी का जो सर्जरी कर रहे हैं उस समय अगर जैसे मतलब रोगी के लक्षण बहुत अच्छे बताए कि नेत्र एकदम स्तब्ध हो जाए, गर्दन लटक जाए, मृत व्यक्ति के समान हो जाए, चेष्टा रहित हो जाए, मतलब उन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो ये यहाँ भी उन्होंने टीका पढ़ रहे होंगे, इस टीका में उन्होंने ये भी लिखा है कि सुश्रुत ने अश्वरी में शस्त्रक्रम करते समय एक विभीषिका का वर्णन किया है। मतलब वही जो कंडीशन कहते हैं ना, डाइंग सिम्टम जो होते हैं, डाइंग सिम्टम जो होते हैं, अगर आपने पहले से ही देख लिए या आपको लग रहा है कि पेशेंट प्रोन नहीं है सर्जरी के लिए या पेशेंट इसके लिए सही नहीं है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से सारी बातें बताई है। और इंट्रा ऑपरेटिव भी आप कहाँ कहाँ कितना कंसंट्रेट होकर देख सकते हैं, या क्या प्रॉब्लम्स आती ही है जो अगर आप लगातार इस काम में करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ भी सकती हैं, या इसके लिए हमें बहुत ज्यादा विचार करके ही कोई भी कार्य करना चाहिए। ये जो हम लोग का एक लिंक मतलब एक बहुत अच्छा बताना चाहिए कि जो हमारे आप तो बच्चा भी ये बताते हैं, और इसको अगर हम थोड़ा सा भी वो करेंगे
ध्यान देंगे। बस केवल इतना है कि इनको पढ़ के ही अगर हम कर्नेल सर्जरी करेंगे तो शायद हम लोग बहुत गंभीर गंभीर जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे हम बहुत बच सकते हैं, सहज रूप से बच सकते तो बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद ma'am. आप सभी का। आज हमने पूरा ये चैप्टर कंप्लीट किया। कल हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज 12वां अध्याय। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा प्रमेय चिकित्सता व्याख्या श्यामा, मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी जो है टीका भी लेके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अंजना मैडम, मैडम वंदना, सविता जी, राजकुमार जी, जगीर सिंह जी जो भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं, सबका धन्यवाद। सुवर्णा जी, आरती जी, बीएम महाजन जी, रुचि सागर जी ने अभी आईडी ली थी। चलिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार आप सबको, हैं। आपका दिन शुभ हो। प्रणाम। नमस्कार।